नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल लीगल कॉग्निशन में आपका स्वागत है। आज फिर कुछ विधिक बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। सामान्यतः हमारे समाज में अधिकार की बहुत चर्चा होती है। मूल अधिकार, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार, विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार, ऐसे अधिकारों की बहुत चर्चा होती है। कर्तव्यों की चर्चा थोड़ा कम होती है, परंतु हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह कुछ कर्तव्यों को जो विधि द्वारा उस पर अधिरोपित किए गए हैं उनको जाने, उनको समझे। तो एक तो संविधान में प्रदत्त मूल कर्तव्य है जो अनुच्छेद 51A में स्थापित किया गया 42वें संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह कमेटी के आवेदन पे। तो वो मूल कर्तव्य जो 11 मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं वो नैतिक प्रकृति के हैं, उन पे कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखते। अगर आप उनका पालन नहीं करते, आप ऐसे कर्तव्यों को अनुसरण में कार्य नहीं करते, तो आपके विरुद्ध कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जा सकती, आपको दंडाधिस्त नहीं किया जा सकता। सरकार आपको बाध्य नहीं कर सकती कि आप उन मूल कर्तव्यों का पालन करिए। वो एक नैतिक बल देते हैं, ये आपके ऊपर नैतिक दायित्व अधिरोपित करते हैं कि आप उन चीजों को, जो 11 चीजें वहां बताई, जिसके बारे में कभी विशेष चर्चा हम लोग एक विशेष वीडियो उसी भी बनाएंगे, वो दिए हुए हैं। पर आज मैं ऐसे कर्तव्यों के संबंध में चर्चा करूंगा जो जनता पे बाध्यकर है और जिनका पालन करने के लिए जनता आबद्ध है, और यदि वह ऐसा नहीं करती है तो उसके विरुद्ध सरकार राज्य दंडात्मक कार्यवाही भी कर सकती है, जिसके संबंध में दंड का भी उपबंध दिया गया है, जो प्रत्येक नागरिक को जानना आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से इस वीडियो को मैं बना रहा हूं कि लोग जाने ऐसे कर्तव्य जो अगर पालन नहीं करते, अब आपको जानकारी नहीं है ऐसे कर्तव्यों की, आप पता चला उसका पालन नहीं करते हैं, तो कल को आप दंडाधिस्त भी किए जा सकते हैं, राज्य द्वारा आपके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। ऐसे कुछ कर्तव्यों को जो CRPC में दिया गया है और जिसके लिए दंड उपबंध IPC में है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। इसलिए आज हमारा टॉपिक है ड्यूटी ऑफ पब्लिक टू असिस्ट पुलिस एंड मजिस्ट्रेट। तो जनता का कर्तव्य पुलिस और मजिस्ट्रेट को सहायता देने का कहां पे है, किन परिस्थितियों में है, और यदि वहां पे कोई पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट आपसे सहायता मांगता है तो आप उसको सहायता देने के लिए बाध्य होंगे। इसके संबंध में कुछ 4 धाराएं हैं CRPC की जो हम आपके सामने चर्चा करेंगे। सबसे पहले है सेक्शन 37 ऑफ द CRPC। तो सेक्शन 37 क्या कहता है? एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस ऑफिसर इन गिवन 3 कंडीशन। इन 3 दी हुई परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति आबद्ध है मजिस्ट्रेट को और पुलिस अधिकारी को सहायता प्रदान करने के लिए। वो 3 परिस्थितियां क्या है? तो कहता है फॉर प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी पर्सन। अब पता चला कि पुलिस गिरफ्तार कर रही है किसी व्यक्ति को, वारंट इशू है या धारा 41 के अधीन उसको गिरफ्तार करने के लिए वो आबद्ध है, और वो व्यक्ति भाग रहा है वहां से। 2 पुलिस वाले हैं, 4 व्यक्ति हैं, वो उनको पकड़ नहीं सकते। तो ऐसी दशा में वो क्या करेंगे? वो आसपास की जनता से मदद मांग सकते हैं कि इनको पकड़ने के लिए हमारी सहायता करिए। उस परिस्थिति में आसपास की जनता पुलिस को सहायता करने के लिए आबद्ध है, बाध्य है, ये कहता है। तो क्या है? फॉर द प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी पर्सन। कोई पर्सन जिसको पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी प्रयास कर रहा है, वारंट के एग्जीक्यूशन में कर रहा है या फिर अन्यथा कर रहा है, वो भाग रहा है, तो उस परिस्थिति में। दूसरा कह रहा है इन द प्रिवेंशन ऑफ सप्रेशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस। कहीं पे शांति भंग की आशंका है, लग रहा है कि अब यहां शांति भंग हो जाएगी और पुलिस बल को लग रहा है कि हम कम हैं संख्या बल में, हम इनको दबा नहीं सकते, हम शांति भंग का निवारण रोक नहीं सकते, तो वहां पे पुलिस बल भी जनता की सहायता लेगी और जनता जिनसे वो सहायता पुलिस बल मांगेगी ऐसे शांति भंग का निवारण करने में, ऐसी जनता उसको सहायता करने के लिए आबद्ध है, ये आपका बताता है। फिर प्रिवेंशन ऑफ एनी इंजरी टू रेलवेज, कैनाल, टेलीग्राफ एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। अब पता चला किसी रेलवे को, रेलवे ट्रैक पता चला 10 लोग मिलकर उखाड़ रहे हैं, वहां पे किसी नहर इत्यादि को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, टेलीग्राफ, टेलीफोन लाइनें इत्यादि जो गई हैं उनको तोड़ रहे हैं, भंग कर रहे हैं, या कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी, कोई भी सार्वजनिक संपत्ति को अगर लोग क्षतिकारित कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वहां पे उपस्थित पुलिस या मजिस्ट्रेट लोगों से सहायता मांग सकती है और वो उसको सहायता करने के लिए आबद्ध है, बाध्य है।
अगर वो उसको सहायता नहीं प्रदान करते तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी आईपीसी में, वो भी मैं अभी बताऊंगा। फिर पुलिस एंड मजिस्ट्रेट, इसके अलावा सेक्शन 38 क्या कहता है, एड टू द पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग ऑफ वारंट। अब वारंट जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वारंट की तामीला के लिए पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य को भी मजिस्ट्रेट या न्यायालय आदिष्ट कर सकता है, दे सकता है वारंट का तामील कराने के लिए। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको वारंट का तामीला कराने के लिए जो पुलिस अधिकारी से भिन्न है न्यायालय द्वारा दिया गया है और वह ऐसे वारंट का तामीला करा रहा है, चूंकि जब धारा 21 हम लोग आईपीसी का पढ़ेंगे तो कहता है कि पब्लिक सर्वेंट के निर्देशों के अधीन काम करने वाला व्यक्ति भी लोक सेवक होगा। तो यहाँ 38 में भी ऐसा व्यक्ति क्या हो जाएगा जो वारंट का एग्जीक्यूशन कर रहा है, पुलिस वाला तो नहीं है, अन्य व्यक्ति है जिसको कोर्ट ने आदिष्ट किया हुआ है वारंट का एग्जीक्यूशन करने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को भी सहायता करने के लिए वारंट के एग्जीक्यूशन में जो यथावश्यक हो व्यक्ति जनता बाध्य है। धारा 38 ये बताती है, ये एक ड्यूटी है, बाउंडेबल ड्यूटी, बाध्यकारी कर्तव्य है ये। इसके अलावा धारा 39 सीआरपीसी का क्या कहता है, पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, कुछ अपराधों के संबंध में सूचना देने का जनता का दायित्व कर्तव्य 39 बताता है। अब आप देख रहे हैं आपके सामने देशद्रोहात्मक कार्य हो रहा है, राज्य के विरुद्ध अपराध किए जा रहे हैं, आपके समक्ष 302 304 का अपराध हो रहा है, आपके समक्ष शांति भंग होने वाला है। इस प्रकार के अपराधों की सूचना जनता द्वारा पुलिस या निकटतम मजिस्ट्रेट को दिए जाने के लिए आबद्ध है, यह बताता है सेक्शन 39। तो अपराध की सूचना 39 में देंगे आप कि कोई अपराध हो रहा है तो उसकी सूचना आप निकटतम मजिस्ट्रेट को और उसको देंगे, आप पुलिस को जो भी पास में उपलब्ध हो जाए उसको आप सूचित कर दिए कि साहब ये सच एंड सच ऑफेंस होने वाले हैं या हुआ है या हो रहा है। ये आपका लीगल ड्यूटी है। अब 40 क्या कहता है, रेजिडेंट ऑफ विलेज और एम्प्लॉय बाउंड टू मेक ऑफ सर्टेन रिपोर्ट, गांव में रहने वाला व्यक्ति या गांव में कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी जो नियुक्त किया गया हो गांव के कार्यों का निष्पादन करने के लिए, तो गांव में रहने वाला ऐसा प्रत्येक व्यक्ति कुछ बातों के संबंध में मजिस्ट्रेट को या पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए आबद्ध है। यह धारा 40 बताती है कैसे मामलों को। अब आपको पता है कि गांव में एक ऐसा व्यक्ति है जो नोटोरियस प्रवृत्ति का है, आपराधिक प्रवृत्ति का है, रह रहा है, आ रहा है, जा रहा है, इसकी सूचना आप तुरंत जाके पुलिस को दीजिए, आप आबद्ध है। आपके गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो चोरी की संपत्ति को रख रहा है, बेच रहा है, ले आ रहा है, इकट्ठा कर रहा है, आप देख रहे हैं, आप इसकी सूचना दीजिए, गांव का व्यक्ति आबद्ध है इसके लिए। कोई उद्घोषित अपराधी है, हीनियस क्राइम करके है, आपके गांव में आके छिपा हुआ है, आप इसकी सूचना पुलिस को दीजिए, धारा 40 आपको आबद्ध करती है। कोई व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में मर गया है, लाश बरामद हुई खेत में, पेड़ से टंगी हुई, तो ऐसी सूचना आप पुलिस को दीजिए, ऐसा देने के लिए आप आबद्ध हैं। नहीं देने पे कोई पुलिस चाहेगी तो आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, वो सेक्शन है, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो कुछ ऐसी सूचना, ऐसे कर्तव्य है भाई, आप आर्टिकल 51A के कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर आप धारा 37 में, धारा 38 में, धारा 39 में, धारा 40 में दिए गए कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं तो आपके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। तो जहां धारा 37 में आप ऐसे किसी सहायता के लिए, धारा 38 में, 37 और 38 में सहायता देने के लिए आबद्ध होते हुए पब्लिक सर्वेंट को अगर आप सहायता नहीं प्रदान करते तो सेक्शन 187 ऑफ द आईपीसी ये प्रोवाइड करता है। तो क्या कहता है सेक्शन 87, ओमिशन टू असिस्ट पब्लिक सर्वेंट व्हेन बाउंड बाय लॉ टू गिव असिस्टेंट। तो आप जहां पे उसको सहायता देने के लिए धारा 38 39 में यहाँ पे बाध्य हैं, 37 38 में, सॉरी 37 38 में, तो वहां पे अगर आप उसको सहायता देने में लोग करते हैं तो धारा 187 आईपीसी में आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। और वहां पे एक साधारण आदेश है तो 1 महीने का कारावास या 200 रुपए जुर्माना या दोनों। और जहां ऐसा कोई आदेश न्यायालयीय आदेश है, न्यायालय के आदेश के अनुसरण में अगर कोई सहायता करने के लिए जो अपराध की सूचना देने के लिए, या जहां 37 38 में बता रहा है स्पेसिफिक प्रोविजन वारंट के एग्जीक्यूशन के लिए,
सप्रेशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस के लिए, रेलवे, कैनाल, टेलीग्राफ, पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई प्रिवेंशन ऑफ इंजरी के लिए है। तो अगर ऐसी सूचना देने में आप लोग कर रहे हैं, उसको असिस्ट करने में आप लोग कर रहे हैं, तो धारा 187 में। और जहां सेक्शन 39 और 40 में कोई रिपोर्ट करने में या कोई इंफॉर्मेशन देने में चूक कर रहे हैं आप, या मिथ्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, दोनों चीज। आप गए, आपने कहा साहब हमने तो सूचना दे दिया, हम तो आए हैं, हमारे गांव में फलाना अपराध हो रहा है या वो अपराधी रहते हैं, हम इसके संबंध में रिपोर्ट कर रहे हैं, हम सूचित कर रहे हैं आपको, पर वो क्या हुआ, मिथ्या हो गया। आप जानबूझ के झूठी सूचना दे रहे हैं, करता कोई और है, बता किसी और को रहे हैं, आप अपने किसी एनिमी को फाल्सली इंप्लीकेट करने के लिए गलत सूचना दे रहे हैं, तो उसके लिए भी प्रोविजन है 177 में। इंफॉर्मेशन तो दिया, फाल्स दिया, जहां इंफॉर्मेशन देने में लोग कर गए पब्लिक सर्वेंट को लीगली बाउंड होते हुए, तो वहां 1 महीने का कारावास या जुर्माना या दोनों, और जहां पे ऐसा अपराध के संबंध में है तो वहां 6 महीने का कारावास या जुर्माना या दोनों। और जहां मिथ्या का अगर देते हैं सूचना, सामान्य सूचना की बात हो रही है, तो 6 महीने का कारावास, 1000 रुपए जुर्माना या दोनों। और जहां अपराध के निवारण इत्यादि के संबंध में कोई सूचना देने का लोग कर रहे हैं, वहां 2 साल का कारावास या जुर्माना आपको दिया जा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दैट इज बाउंडिएबल ड्यूटीज, यह आबद्धकारी कर्तव्य है। आप 51 अनुच्छेद 51 के कर्तव्यों का पालन मत करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां जो कर्तव्य आपके ऊपर धारा 37, 38, 39, 40 में अगर आप अधिरोपित किए गए हैं, आपके ऊपर स्वतः है, या आप बाउंड है, अगर आप नहीं करते हैं तो क्या है, ये आपको दंडात्मक उपबंध है इसके खिलाफ आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। और जैसा कि सामान्य ने कहा है कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के अनुनासिक है, रेसिप्रोकल है। अधिकार के बिना कर्तव्य का और कर्तव्य के बिना अधिकार का कोई महत्व नहीं है। तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ ऐसे कर्तव्य है, भाई अधिकार के लिए तो हर व्यक्ति लड़ने को तैयार है, लेकिन कर्तव्यों के मामले में लोग पीछे भाग जाते हैं। कर्तव्य कहेंगे, पड़ोसी कहेगा भाई आप सूचना दे आओ, हम नहीं जाएंगे सूचना देने के लिए, वहां लोग पीछे हट जाएंगे। लेना होगा, कोई अधिकार की बात है कि तो वहां पहली पंक्ति में खड़े हो जाएंगे। ये प्रवृत्ति मनुष्य की सामान्यता है, उस पर हमको चर्चा नहीं करनी है। लेकिन अगर आप जानिए, आप 37, 38, 39, 40 को नहीं जान रहे हैं तो इसका प्रभाव 176, 77 और 187 बता रहा है कि आपको 1 महीने का कारावास या 6 महीने का कारावास या 6 महीने का कारावास और 2 साल तक का कारावास हो सकता है आपको। इसलिए मैंने कहा कि इन चीजों की चर्चा आपसे कर दी जाए। और फिर से आपको उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों के पास भी चीजें पहुंचे। धन्यवाद।